दोस्तों, ईरान के राष्ट्रीयपति इब्राहिम रईसी की मौत और बनी इजराइल के एक गुनहगार व्यक्ति का, एक गुनहगार आदमी का मौत के बाद का दर्दनाक अंजाम, इस वाक्य को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो वाक्य आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रीयपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। दुनिया भर के लोग मातम कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग अपने गमों गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वजह यह है कि जब इजराइल ने फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पर बमबारी की लोगों को बेघर किया, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई थी और उसको मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत अगर किसी ने दिखाई थी, तो वो इब्राहिम रईसी थे। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान उनके समर्थन और उनके लिए गम का इजहार कर रहे हैं। हालांकि इब्राहिम रईसी, जिनका धर्म, जिनका मनसब जो है वो शिया है, यानी वो शिया धर्म के मानने वाले थे, लेकिन आज हर तबके के मुसलमान, हर एक मसलक के मुसलमान उनके जाने से गमज़दा है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इब्राहिम रईसी तो शिया थे, तो उनकी मौत में दूसरे मसलक के, दूसरे मकतब फिरके के लोग गम क्यों कर रहे हैं। तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि मुस्लिम लोग इसलिए गमों गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि अगर वो शिया थे लेकिन वो मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाए थे, अगर वो शिया थे लेकिन फलस्तीन के मुसलमानों के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। और प्यारे दोस्तों, कौन जन्नती है, कौन दोजखी, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोजक में जाएगा, इसका फैसला अल्लाह तबारक व ताला ही करेगा। और दोस्तों, आज आपके सामने बनी इजराइल के गुनहगार व्यक्ति का भी एक ऐसा वाकया इस वीडियो में रखने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि क्यों गम कर रहे हैं, क्यों आप लोग गमज़दा हैं, इब्राहिम रईसी की मौत पर आप हैरान और परेशान हैं, उन लोगों को कुछ अगर इस वाक्य से सबक मिले तो आप लोग भी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, जन्नत किसको दी जाएगी, जहन्नम में कौन जाएगा, इसका फैसला तो अल्लाह ही करेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का वाकया है। इब्राहिम रईसी की मौत को आप लोग जहन में रखें और उसके बाद ही इस वाक्य को आप आगे सुनते जाए। एक बार का वाकया है कि बनी इजराइल में एक शख्स था जो कि बहुत ही ज्यादा गुनहगार था और तमाम बुरे कामों में वो मुलाविस रहा करता था। हर वो बुरा काम जिसको इंसान बुरा मानते थे, वो इंसान उन कामों को किया करता था। लोग उसके कामों को देखकर उस इंसान से नफरत किया करते थे, उससे दूर भागा करते थे, लेकिन इस इंसान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बुरे कामों में, बदफैलियों में मशगूल रहा करता था। एक बार का वाकया है दोस्तों, उस इंसान की मौत हो जाती है तो लोग ये देखते हैं कि ये तो अपने वक्त का बहुत बड़ा गुनहगार था, ये तो अपने वक्त का बहुत बड़ा मक्कार था, ये तो अपने वक्त का बहुत बड़ा अय्याश था, तो इसकी तदफीन क्यों करना है, इसको दफन क्यों करना है। लोगों ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद उसके जनाजे को उठाया और उसके जनाजे को उठाने के बाद उस मैयत को जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया। जब उसकी मैयत को जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया तो अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो जमाना था, यानी उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस उम्मत की तरफ जो है वो रसूल बनाकर भेजा गया था। तो अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से यह आवाज आती है, ऐ मूसा, मेरा एक बंदा फेंका गया है, तुम जाओ और उसकी मैयत को गुसल दो, कफन दफन करो और उसको सुपुर्दे खाकर दो, यानी उसको जो है आप कब्र में दफन कर दो। अब अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक भी उस इंसान की खबर थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, वो तो बड़ा ही गुनहगार है, अपने वक्त का बड़ा गुनहगार था, यही वजह है कि लोगों ने उसको वहां पर फेंका, लेकिन आप उसको गुस्ल देने का हुक्म दे रहे हैं। या अल्लाह, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या सबब है। दोस्तों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो जवाब मिलता है सुनकर आप भी हिल जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब आता है कि ए मूसा, एक दिन वो शख्स इंजील खोलकर देख रहा था, अगरचे वो गुनहगार था लेकिन एक दिन वो इंजील खोलकर देख रहा था और देखते वक्त एक जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ए मोहम्मद एक जगह पर उसको दिखाई देता है। जब उस जगह पर उसको नाम ए मोहम्मद दिखाई दिया तो उस नाम को उसने बड़े अदब और एहतराम से चूमा था और चूमने के बाद फिर से उसने इंजील को बंद करके रख दिया और मुझे उसकी यही अदा बहुत पसंद आ गई। और फिर क्या था दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम को जब यह खबर लगती है, मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, दौड़े और भागे जाते हैं उस जगह पर, उसके जनाजे को उठाते हैं और उठाने के बाद उस गुनहगार शख्स के जनाजे को गुसल दिया जाता है, कफन दिया जाता है और फिर बड़े ही एहतराम के साथ उसको दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, जो वाकया हमने सुनाया, इसका मतलब ये, खुलासाए कलाम ये है कि इस दुनिया में कौन दावा कर सकता है कि हम जन्नती हैं। इस दुनिया में कौन दावा कर सकता है
कि हमें जन्नत मिलेगी। दोस्तों, किसी को यह पता नहीं कि किसकी इबादत कबूल हो रही है, किसकी नहीं, कौन जन्नत में जाएगा और किसका ठिकाना जहन्नम होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि उनको देखकर लोग अंदाजा जरूर लगाते हैं, और आज इब्राहिम रईसी के लिए जो बातें कही जा रही हैं, शायद उनके मसलक को देखकर जरूर ये बातें कही जा रही हैं। दोस्तों, लेकिन ये जो वाकया मैंने पेश किया, ये भी एक बेनजीर है, ये भी एक मिसाल है कि अल्लाह तबारक व ताला को किसकी कौन सी अदा और कब पसंद आ जाए, ये अल्लाह ही को मालूम है। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया इब्राहिम रईसी के लिए रो रही है। वजह यही है कि उसने अल्लाह के घर के तहफ्फुज के लिए बात की थी, मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाई थी। वो मस्जिद अक्सा जिसको किबलाए अव्वल होने का शर्फ हासिल है, वो मस्जिद अक्सा जिसका तहफ्फुज, जिसकी हिफाजत का जिम्मा पूरी दुनिया के मुसलमानों पर है। दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे, लेकिन यह हकीकत है, अगर कोई हिफाजत करता नजर आ रहा है तो वो फलस्तीन के मुसलमान ही है जो अपनी जान और माल की बाजी लगाकर मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं और उनके घरों में बमबारी की जा रही है। और इसी जुल्मो बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाई थी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने, और उनकी मौत के बाद आज दुनिया इसी वास्ते गमजदा है। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह, जब तक हम सब इस दुनिया में रहे हमें ईमान के साथ रख, और जब इस दुनिया से जाए तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। या अल्लाह, अगर इस वीडियो को बनाने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो हम तौबा करते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।